एंड वेलकम बैक टू माय चैनल यंग ट्यूटर। आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, ये मैंने खुद नोट्स बनाए स्पेशल आप लोगों के लिए, ताकि जिससे आपको एक तो नोट्स में ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जब भी हम जाते हैं तो हम स्पेसिफिकली नोट्स की बेसिक कोशिश करते हैं और वो टाइप नोट्स से ना बिल्कुल मज़ा नहीं आता। सो मैंने ये खुद नोट्स बनाया। आप इधर से मेरी वीडियो से स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं इस नोट्स के, और इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स भी याद हो जाए चैप्टर साथ ब साथ। ये चैप्टर स्टार्ट होता है एक बेसिक केस स्टडी से, जिस केस स्टडी में हम पढ़ते हैं एक स्टेट असेंबली इलेक्शंस के बारे में हम पढ़ते हैं, जो होते हैं इन द ईयर 1987 में। इससे हमारी बेसिक एनसीईआरटी में जो है इस चैप्टर की ओपनिंग होती है, जिसमें देवीलाल एक बंदे का नाम होता है। वो 76 ईयर ओल्ड का एक एक वीकेंड से एक मिनिस्टर टाइप्स होता है, 76 ईयर्स ओल्ड का होता है। सो वो सुबह से लेकर रात तक वो बस पार्टियाँ ही अटेंड कर, पार्टी मीन्स कि वो बस क्या बोलते हैं, भाषण देता रहता है। और मतलब कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी असेंबलीज जो होती हैं उसको अटेंड करने में उसका पूरा दिन निकल जाता है, और 12 से 14 घंटे वो बेसिकली वर्क करता है, और दूसरे दूसरे जगहों में जाता है और एड्रेस करता है लोगों को। ठीक है। सो एक ये देवीलाल के बारे में थोड़ा दिया, दैट ही वाज द ऑपोजिशन लीडर हु लेड अ मूवमेंट नोन एज नया युद्ध। सो बेसिकली 1987 में कांग्रेस पार्टी ने हमारी क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बनाई हुई थी। और अब ये देवीलाल जो था ये जनता दल पार्टी का था। ठीक है, देवीलाल बिलोंग टू द जनता दल पार्टी, एंड बिकॉज ही वॉन्टेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट, सो ऑब्वियसली उन्होंने क्या बोलते हैं, स्पीचेस दी। और देवीलाल जी ने ही एक मूवमेंट लेड किया जिसका नाम था नया युद्ध। इसका नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, सो आप इसके नाम को याद रख लीजिए। प्रोमिसेस, अब बेसिकली हम एक क्यों किसी भी XYZ बंदे को हम एक लीडर बनाएं, या हम उनकी स्पीचेस में वो क्या बोलते हैं, वो बेसिकली प्रोमिसेस ही तो देते हैं कि अगर हम लीडर बने हम क्या चेंजेस लाएंगे, हम ये करेंगे, हम वैसे करेंगे। सो वैसे ही देवीलाल जी की जनता दल पार्टी ने बोला कि अगर हमने गवर्नमेंट बनाई, हम गवर्नमेंट जो है वेव कर देगी, वेव मतलब कम कर देगी, लेस कर देगी लोन्स जो हैं फार्मर्स के ऊपर और जो स्मॉल बिजनेसमैन के ऊपर है। सो फार्मर्स और बिजनेसमैन, स्मॉल बिजनेसमैन, ये ऐसे दो कैटेगरीज हैं जो बहुत ज़्यादा लोन लेती हैं, स्पेशली फार्मर्स। सो और बेसिक पॉपुलेशन भी हमें पता है इंडिया के 75% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ फार्मर्स। सो डेफिनेटली इसकी इस स्पीच ने, इसकी इस प्रॉमिस ने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट बनाया। और जो न्यू इलेक्शंस थे उसमें बेसिकली 90 सीट्स थी, और 76 आउट ऑफ 90 सीट्स जनता दल और उसकी एलाइज ने ली। एलाइज मीन्स कि ऐसे और भी जो छोटी मोटी पार्टीज जो मिलके बनती हैं, और अकेली जनता दल ने अकेली 16 सीट्स तो उसकी और एलाइज की थी, और अकेली जनता दल ने 60 सीट्स कमाई आउट ऑफ 90। तो डेफिनेटली इट वाज द मेजॉरिटी। 60 आउट ऑफ 90 डेफिनेटली एक मेजॉरिटी हो गई। और इन द अपकमिंग इलेक्शंस उन्होंने पार्टी बना ली और उनके लीडर ने गवर्नमेंट बनाई। अब एमएलए, जो एमएलएस थे सारे, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे सारे, जो हम डिस्कस करेंगे कैसे होते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से उनको इलेक्ट किया जाता है। वहाँ से आपके एमएलएज बनते हैं, एंड एमएलएज ने फर्दर हमारे सीएम के लिए, जिसको हम चीफ मिनिस्टर बोलते हैं, जो आपके बेसिक एक स्टेट का ध्यान रखते हैं, चीफ मिनिस्टर के लिए उन्होंने वोट किया। और आपके जनता और आपके क्या कहते हैं, देवीलाल जी आपके मिनिस्टर बन गए। लेकिन उसके अपकमिंग इलेक्शंस में, और इसमें इस टाइम पे क्या हुआ, सिर्फ 5 सीट्स कांग्रेस को मिली। बट लेकिन उसके अपकमिंग इलेक्शंस में बिकॉज पीपल वर नॉट सेटिस्फाइड विद वॉट दे डिड, सो डेफिनेटली उन्होंने उनकी पार्टी से हटा दिया, एंड अगेन जो है कांग्रेस अपनी पावर में वापस आ गई। दिस इज़ हाउ बेसिकली द इलेक्शंस आर वर्किंग, और कैसे एक बेसिक कॉम्पिटिशन सा रहता है हमारे इलेक्शंस में, एंड टू गेन पावर, यही बेसिक एक चीज़ है जो रहती है हमेशा इलेक्शंस में। अब हमें समझना है व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। अब इलेक्शंस की ज़रूरत ही क्या है। बेसिकली हमें अपने लीडर्स सिलेक्ट करने होते हैं, हमें अपने लीडर सिलेक्शन का एक तरीका इलेक्शन होता है। ये पॉइंट याद रखना, सिलेक्शन
का एक तरीका जो है वो इलेक्शन होता है, ठीक है। अब सिलेक्शन हम थ्रू इलेक्शंस करते हैं, क्योंकि अगर हम सिलेक्ट नहीं करें तो कोई एक दो ही लोग रूल करते रहेंगे, देन इट वुड आइदर टर्न इनटू डिक्टेटरशिप और इनटू अ मोनार्की, एंड दैट इज़ नॉट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कहता ही वही है, पीपल का रूल है, पीपल रूल करते हैं कंट्री को, पीपल के लिए सब होता है और पीपल ही सब करते हैं। सो ये बेसिक लाइंस है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड फ्रॉम द पीपल, ये हमें हमेशा याद रखनी है, और यही चीज़ इलेक्शंस में भी फॉलो होती है। मैकेनिज्म्स थ्रू विच पीपल कैन चूज द रिप्रेजेंटेटिव्स एट रेगुलर और फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब ऐसे ना हो कि अगर इलेक्शंस एक बारी हो जाए और फिर उसके बाद सपोज अगर 15 साल बाद हुए, सो ऑब्वियसली एक कोई रेगुलर इंटरवल नहीं है, इट इज़ लाइक अ बहुत ज़्यादा मार्जिन है इसमें, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम पीरियड है, इसका टाइम पीरियड जिसको हम टीपी बोलते हैं, इसका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है। सो डेफिनेटली इसमें एक डेमोक्रेसी नहीं बन रही है, नहीं मेंटेन हो रही है। हमने अपने लीडर्स को पावर में भी रखना है, जो ज़्यादा भी हो और कम भी हो, मतलब बीच का हो। सो इंडिया में कितना होता है, 5 ईयर्स का टेन्योर होता है किसी भी गवर्नमेंट का, और हर 5 साल बाद आपकी फिर से इलेक्शंस होती हैं। कुछ कंट्रीज़ में ये 6 साल भी हो सकता है, ठीक है, होता है कुछ कंट्रीज़ में 6 साल भी। और जो रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी होती है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिनकी होती है ना, जिन कंट्रीज़ में, उनको तो भाई इलेक्शंस तो चाहिए ही चाहिए, इट इज़ लाइक अ मस्ट फॉर देम टू कंटेस्ट इलेक्शंस। So that is why it is that is why we need elections. Voters, who are voters? Voters is anyone who is eligible to vote. Any person who is eligible to vote is known as a voter. वोटर के लिए क्या बेनिफिट करता है कि वो खुद चूज़ कर सकते कि कौन उनके लिए लॉज बनाएगा या कौन उनके लिए नई नई पॉलिसीज़ बनाएगा, ठीक है। फिर उनके लिए एक तरीका होता है चूज़ करने के लिए कि कौन गवर्नमेंट फॉर्म करेगा और कौन मेजॉरिटी ऑफ डिसीजंस लेगा कंट्री के लिए। दे चूज़ द पार्टी हुज पॉलिसीज़ एंड लॉज विल बी फॉलोड एंड गवर्नड। सो वो एक ऐसी पार्टी चूज़ उनको करने का मौका मिलता है कि जिसके लॉज उन पीपल को फॉलो करना है, और जिसके ऊपर बेसिकली हमारी गवर्नमेंट जो पूरी है या हमारी कंट्री जो पूरी है वो पूरी गवर्नड होगी, ठीक है। सो पीपल, ये जो वोटर्स हैं, इन पे भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बेसिकली कह सकते हैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनके शोल्डर्स पे भी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव हाउ टू मेक एंड डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। अब हम डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कैसे बनाएं। अब हमें पता है कि हर एक डेमोक्रेसी जो है उसके लिए एक मस्ट है इलेक्शंस कंटेस्ट करना, है ना, वो करती है। एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री कंटेस्ट इलेक्शंस, बट वी डोंट नो वेदर दीज इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक और नॉट, और कुछ कंट्रीज़ बोलती हैं कि हम डेमोक्रेसी, हम इलेक्शंस कंटेस्ट करें, लेकिन असली में वो जो इलेक्शंस होते हैं वो असली नहीं, वो एक रेफरेंडम होते हैं या फ्रॉड होते हैं। जैसे अगर आपको याद हो, हमने चैप्टर 1 में ही किया था परवेज़ मुशर्रफ का, है ना, मुशर्रफ जी का, जिन्होंने 1999 में और 2000 के अराउंड इन्होंने कुछ साल में इन्होंने एक रेफरेंडम रखा था, फेक इलेक्शंस रखे थे। उन्होंने बोला हम इलेक्शंस तो करा रहे हैं लेकिन वो असली में इलेक्शंस नहीं, उन्होंने अल्टीमेटली मैल प्रैक्टिसेस की और अपनी तरफ से अपने आप को ही सबसे ज़्यादा वोट्स देने लगे। सो अब इसके क्या क्राइटेरिया होते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मेंटेन होनी चाहिए। दैट मीन्स 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। ऐसा नहीं है कि भाई कि अगर तुम इस एक्स रिलीजन से बिलोंग करते तो तुम्हारी वोट का मतलब हाफ होगा, हाफ परसेंटेज रखेगा वो। अगर तुम वाई को तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि 1 वोट का मतलब 1 वैल्यू, एक बंदे ने 1 वोट डाला, उसका एक मतलब हुआ कि 1 वोट ऐड हुआ। और हर एक पर्सन को राइट टू वोट होना चाहिए इस कंट्री में। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, ऐसा नहीं है कि भाई कोई इलेक्टोरल कंपटीशन ही नहीं है, मल्टी पार्टी सिस्टम ही नहीं। अगर एक ही पार्टी है, जैसे रशिया में हमारे पास हुआ था कि यूएसएसआर, एंड में क्या हुआ था, हमारे पास यूएसएसआर थी, उसी ने पार्लियामेंट बनाया और उसी ने एवरी ईयर वही इलेक्शंस कंटेस्ट करती थी और एवरी ईयर वही गवर्नमेंट बनाती थी, क्योंकि
पार्टी ही एक थी अल्टीमेटली। जो इलेक्शंस करी थी उसके लिए कंटेस्ट करने के लिए देयर वाज ओनली वन पार्टी हु वाज कंटेस्टिंग द इलेक्शंस एंड हु वाज टेकिंग पार्ट देयर। सो मल्टी पार्टी सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट द वोटर्स आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ चॉइस। उनके पास भी एक चॉइस हो कि भाई इनमें से हमें लेना, कि वो ओब्लाइज ना हो किसी भी एक पर्सन को वोट देने के लिए। एंड फ्री किससे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस किससे, फ्री फ्रॉम दी मैल प्रैक्टिसेस, की कोई भी ऐसी गंदी चीज़ें ना हो, कोई भी ज़्यादा क्रिटिसिज्म एंड ऑल दीज थिंग्स, ये सब चीज़ें ना टेक प्लेस करें। इलेक्शंस हेल्ड रेगुलरली आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, कैंडिडेट selected by voters must only take the final decision। वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर किसी एक्स बंदे ने सारी जनता ने वोट दिया है तो ऐसा ना हो कि वाई बंदा डिसीजन ले रहा है। तो इलेक्शंस का देयर इज़ नो पॉइंट इन इलेक्शंस, अगर ये चीज़ ना हो देन इलेक्शंस का कोई पॉइंट नहीं रह जाता है। एंड बस इधर तक हम पढ़ेंगे डीमेरिट्स से एंड एवरीथिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। और हमें पढ़ना है कि इज़ इट गुड टू हैव एन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, उसके मेरिट्स पढ़ते हैं। सो इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन मीन्स डिफरेंट पार्टीज कंपीटिंग, different parties competing with each other। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कंपटीशन कब क्रिएट होता है। सो विदाउट कंपटीशन इलेक्शंस आर पॉइंटलेस। जब कोई कंपटीशन नहीं है तो आप इलेक्शंस क्यों करवा रहे हो? एक ही बंदा है, एक ही पार्टी, अरे भाई उसी के लीडर को तो फिर बना दो, उसी की तो गवर्नमेंट बना दो। इलेक्शंस का कोई फ़ायदा नहीं अगर आप कोई कंपटीशन नहीं है। मेरिट्स क्या है? वर्क्स बेटर इन द लॉन्गर रन। लॉन्गर रन में ये अच्छा होता है कि मतलब जो लोग मनी डिज़ायर्ड होते हैं या फिर जो डिज़ायर्ड ऑफ पावर होते हैं, वो चाहते हैं कि हम पावर में ज़्यादा रहें, उनके पावर में भी ज़्यादा रहने के लिए उनको लोगों को सर्व करना पड़ेगा, क्योंकि लोग ही फिर आगे इलेक्शंस देंगे, वोट देंगे। और अगर उन्होंने लोगों को अच्छे से सर्व किया देन डेफिनेटली वो भी फिर उसको भाई पावर में ही रखेंगे। तो इससे एक बेसिकली आप क्या कह सकते हैं, एक साइकिल सा क्रिएट हो जाता है। एक साइकिल सा क्रिएट हो जाता है कि अ पर्सन हु वांट्स टू बी, हु इज़ पावर ड्रिवन, हैज़ टू अल्टीमेटली सर्व द पीपल और सर्व द कंट्री। और रेगुलर इलेक्शंस बेसिकली एक फियर ऑफ लूजिंग क्रिएट कर देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट कि वो कोई भी ऐसा स्टेप ना ले जो हमारी गवर्नमेंट के लिए, हमारी कंट्री के लिए, हमारे जो लोग हैं जो से सेटिस्फाइड ना हो, उनके लिए बुरा हो। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, give it a like and subscribe to my channel and like for part 2.